हेलो साथियों, मैं प्रियांशु एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एम दृष्टि का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब। और यहाँ से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन, उन सभी के सभी क्वेश्चन को हम लोग विदाउट पेन एंड पेपर करने वाले हैं, ठीक है ना। विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो एक से लेकर के दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपका 100% आता है, बाकी आने को दो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो एक से लेकर के दो क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की, वाटर इमेज के सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या कहता है, आपको जो चीज़ें आपको याद रखनी होगी वो क्या याद रखनी होगी। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी होती है कि भाई जो भी वस्तु या इमेज दर्पण के जल के जितनी ज़्यादा नज़दीक होगी उसका प्रतिबिंब उतनी ही अधिक नज़दीक बनेगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ या फिर जो भी वस्तु या फिर जो भी इमेज आपकी जो होती है वो जो जल होता है ना, पानी जो होता है ना, उसके जितनी ज़्यादा अधिक नज़दीक रखी होगी वो वस्तु, उसका इमेज वाटर में उतनी ही अधिक नज़दीक बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कैपिटल F की बात करता हूँ और यहाँ पर आपका ये वाटर है और यहाँ पर पूछ लिया जाता है बताओ इसका वाटर इमेज क्या हो जाएगा। तो अगर मैं इस डंडे की बात करूँ तो यहाँ पर इसका टेल वाला, ये वाला जो पूँछ वाला जो आपका हिस्सा है दिख पा रहा होगा, यहाँ पर ये वाटर के क्या सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, वाटर के सबसे अधिक नज़दीक बनेगा। और ये इस तरफ मुड़ा हुआ है तो हम भी इस तरफ इसको यहाँ पर इस तरीके से कुछ मोड़ देंगे। फिर इस डंडे की अगर मैं बात करूँ, एक मिनट, फिर इस डंडे की अगर मैं बात करूं, है ना, इस डंडे की अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या है, इसके जल के सबसे अधिक नज़दीक है, तो ये डंडा भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक नज़दीक बन जाएगा। तो F का जो सही वाटर इमेज बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। F का जो सही वाटर इमेज क्या हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। कुछ और लेटर्स हम लोग लेते हैं यहाँ पर, कुछ और लेटर्स की हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करें जी की, ठीक है। जी आपका इस तरीके से होता है, जी आपका इस तरीके से होता है। ये आपका वाटर इमेज किस तरीके से बनेगा, ये आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप कैसे बताएंगे। अब आप ये वाला हिस्सा तो देखो ना, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये घुमा वाला जो हिस्सा है सबसे अधिक नज़दीक है कहाँ पर, वाटर के। तो यहाँ पर भी ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, वाटर के सबसे अधिक नज़दीक हो जाएगा, वाटर के क्या हो जाएगा, सबसे अधिक नज़दीक हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके से और ऐसे करते हुए इस तरीके से आपका ये बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका बन जाएगा क्या, वाटर इमेज। ये आपका क्या बन जाएगा, वाटर इमेज बन जाएगा, ठीक है। ये आपका वाटर इमेज बन जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखना, जो भी वस्तु या इमेज जल के जितनी अधिक ज़्यादा नज़दीक होगी उसका प्रतिबिंब वाटर में उतनी ही अधिक नज़दीक बनेगा, ठीक है। ये इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग सारे क्वेश्चन को हम लोग खेलने वाले हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए और जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका एक वर्ड दे रखा है लूसेंट,
CENT, लूसेंट। और इस लूसेंट शब्द का आपका पूछा गया है कि इसका वाटर इमेज क्या बनेगा, आपको जल्दी से बताना है इसका वाटर इमेज क्या होगा। हमने आपसे क्या कहा था, हमने आपसे कहा था कि भाई जो भी चीज़ या फिर जो भी इमेज आपकी जो वाटर के सबसे अधिक नज़दीक होगा, जो भी पार्ट, वो क्या होगा आपका वाटर के सबसे अधिक, यहाँ पर इमेज उसका क्या बनेगा, सबसे अधिक नज़दीक उतना ही बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एल से, अगर मैं स्टार्टिंग करूँ तो एल का अगर ये वाला नीचे वाला पोर्शन आप देख पा रहे होंगे तो ये जल से क्या है, सबसे अधिक नज़दीक पर है। तो यहाँ पर भी ये इमेज क्या होगी, जल से सबसे अधिक नज़दीक पर बनेगी। कुछ इस तरीके से आपका इमेज बन जाएगा एल का। फिर यू की अगर मैं बात करता हूँ तो यू आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। यू का ये वाला पोर्शन जो है सबसे नज़दीक है, तो ये वाला पोर्शन भी सबसे अधिक नज़दीक होगा। यहाँ पर अगर मैं सी की बात करूँ तो सी को जो हम लोग इस तरीके से गिराएंगे इसको, तो सी का जो इमेज बन जाएगा, सी का आपका सी ऐसे एज इट इज़ रहेगा। ई की बात करें तो ई का भी इसी प्रकार से रहेगा। इसके अलावा एन की अगर मैं बात करता हूँ, है ना, एन की अगर मैं बात करता हूँ तो एन का कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये देखिए अब ये इमेज जो है ना दूर है, तो यहाँ पर भी ये क्या करोगे आप, दूर बना दोगे इस तरीके से, दूर इसको कर दोगे। ठीक है, ये दूरी से आपका आ रहा है, यहाँ पर भी दूरी से आएगा। ये यहाँ पर नज़दीक है वाटर के, तो यहाँ पर वाटर के नज़दीक होगा। ये इस तरीके से एन बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ टी की, तो टी का ये वाला जो आप देख पा रहे हो ऊपर का ये वाला सिरा, ये जो है सबसे अधिक दूर है। कहाँ किससे, वाटर से। तो यहाँ भी ये वाला सिरा क्या होगा, वाटर से सबसे अधिक दूरी पर हो जाएगा। और इसके अलावा हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि डंडा खींचा हुआ है, तो हमने यहाँ पर एक डंडा इस तरीके से खींच दिया। ठीक है, तो लूसेंट का जो सही हो जाएगा, लूसेंट का जो सही वाटर इमेज हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर थर्ड में आपका जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में जो आपका दे रखा है, इसका क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है इसरो, ISRO, इसरो। और इस इसरो का जो जल प्रतिबिंब बनेगा वो किस तरीके से बन जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसरो की ई की बात करूं तो ई का तो सेम एज इट इज़ रहेगा, है ना, ई का तो सेम एज इट इज़ ई ही रहेगा। इसी तरीके से एस की अगर मैं बात करता हूं तो एस का ये वाला जो पोर्शन है ना, ये दर्पण के सबसे अधिक नज़दीक पर है, तो एस कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। एस जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका। ठीक है, अगर मैं आर की बात करता हूँ तो आर का ये वाला सिरा जो है, ये वाला जो हिस्सा है आर का जो ये वाला हिस्सा है, इसको हम लोग इसी प्रकार से इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, और ये जो है दर्पण के सबसे अधिक नज़दीक पर है, तो ये इस तरीके से कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा। ये आर इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक है, ओ की बात करता हूँ तो ओ आपका एज इट इज़ इसी प्रकार से रहेगा। तो ये जिस भी ऑप्शन में आपकी इमेज दे रखी है वो इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में आपकी ये इमेज दे रखी है, ऑप्शन नंबर 1 में आपका ये दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है रेशियो RATIO, इस रेशियो का जो वाटर इमेज बनेगा, जो जल प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसे बन जाएगा वो हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग आर से। आर की अगर मैं बात करूँ तो आर आपका इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ था, ये दर्पण के सबसे अधिक, ये आपका जो वाटर के सबसे अधिक नज़दीक पर है ये वाला सिरा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर इस तरीके से कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ये आपका आर का इमेज बन जाएगा। वाटर में आपका इस तरीके से आर का इमेज बन जाएगा। अगर ए की बात करता हूँ तो ए आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। टी की बात करता हूँ तो टी का जो आपका, जब आप इसको टी को जब आप देखोगे पानी में तो आपका किस तरीके से दिखेगा, ये आपका इस तरीके से दिख जाएगा, क्योंकि ये सिरा जो है आपका वाटर से क्या है, दूरी पर है, तो ये भी सिरा आपका क्या हो जाएगा, वाटर से सबसे अधिक दूरी पर हो जाएगा। अगर आई की बात करता हूँ तो आई तो सेम एज इट इज़ रहेगा। ओ की बात करता हूँ तो ओ भी सेम एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो ये जिस भी ऑप्शन में आपका दे रखा है वो इसका क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 में जो आपका दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 रेशियो वाले क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ये इसका क्या है, बिल्कुल
एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है पनिश, PUNISH, और इस पनिश का जो वाटर इमेज होगा वो किस तरीके से बनेगा ये आपको बताना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग पी से। तो पी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो पी का आपका जो वाटर के सबसे अधिक नज़दीक कौन सा सिरा है, ये वाला आपका टेल वाला जो हिस्सा आपको दिख पा रहा होगा। तो मैं यहाँ पर टेल से ही बनाने की इसकी शुरुआत करूँगा यहाँ पर। ठीक है, टेल से ही, और ये हिस्सा आपका दूरी पर है तो मैं यहाँ पर इसको दूरी पर बनाने की कोशिश करूँगा। ये इससे कि अगर मैं बात करूँ तो ये आपका नज़दीक पर है इस वाटर से, तो मैं यहाँ से इसको नज़दीक से करूँगा और इस तरीके से कुछ इसको आपको मोड़ देना है। ठीक है, बात करूँ इसकी यू की, तो यू का ये वाला हिस्सा आपका सबसे नज़दीक पर है तो हम भी इसको सबसे अधिक नज़दीक पर इस तरीके से घुमा देंगे। इसके अलावा एन की बात करूँ तो एन आपका कुछ इस तरीके से ये दूरी पर है तो मैं भी यहाँ पर दूरी से बनाना चालू करूँगा। कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा, ये नज़दीक पर था तो हमने यहाँ पर इसको नज़दीक यहाँ पर इस तरीके बनाया। आई की अगर मैं बात करूँ तो आई आपका सेम एज इट इज़ रहने वाला है। एस की अगर मैं बात करता हूँ तो एस आपका कुछ इस तरीके से उलट जाएगा, और एच की अगर मैं बात करता हूँ तो एच आपका इस तरीके से आपका बन जाएगा। एच आपका एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो ये आपका जिस भी ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में आपका दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल वाटर इमेज का सही आंसर हो जाएगा। पनिश का जो वाटर इमेज होगा वो कैसे बनेगा, आपका इस तरीके से बन जाएगा पनिश का वाटर इमेज। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 1880 140 और इसका वाटर इमेज पूछा गया है। बताओ इसका वाटर इमेज क्या हो जाएगा, इसका वाटर इमेज क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, इसका वाटर इमेज क्या हो जाएगा ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 1 से इसकी शुरुआत करते हैं। तो 1 का ये जो टेल वाला हिस्सा है ये सबसे अधिक नज़दीक पर है किसके, वाटर के। तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, सबसे अधिक नज़दीक पर बना लेंगे इस तरीके से इसको, और ये डंडा इस तरीके से खींचा हुआ, हमने यहाँ पर डंडा खींच दिया। इस डंडे की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये जो छोटा सा आपको दिख रहा होगा ऊपर, तो ये जो है ये आपको इस साइड में झुका हुआ है, और वो भी सबसे अधिक दूरी पर इस तरीके से, तो मैंने भी इसको इस तरीके से झुका दिया। 8 की बात करूँ तो 8 तो आपका सेम एज इट इज़ ही रहेगा। 4 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर टेल वाला हिस्सा जो है सबसे पहले बना हुआ, तो मैंने यहाँ पर टेल वाला हिस्सा बना लिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये आपका इधर की तरफ है बना हुआ है, तो मैंने इसको इधर की तरफ इस तरीके से कुछ इस तरीके से बना लिया, और ये आपका 4 हो जाएगा। 0 की बात करता हूँ तो 0 आपका एज इट इज़ रहेगा। तो ये आपकी इमेज जिस भी ऑप्शन में दे रखी है, ये आपकी इमेज जिस भी ऑप्शन में दे रखी है, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो है 1880 का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी वाटर इमेज हो जाएगी। वाटर इमेज में आपको करना कुछ नहीं होता है, एक तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना होता है कि भाई जो भी इमेज आपकी वाटर के, जो भी चीज़ या फिर जो भी वस्तु वाटर के सबसे अधिक नज़दीक पर होगी, उसका इमेज सबसे अधिक वाटर के नज़दीक पर बनेगा। ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने बताया। इसके अलावा अगर आपको ये भी याद नहीं रहता है तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, यहाँ पर ये चीज़ें आपकी थी। ठीक है, आपको ये क्या करना है, इसको आपको इस तरीके से कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, पलट देना है। बस आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको पलट देना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ एफ़ की, ठीक है, एफ़ की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एफ़ की अगर मैं बात करता हूँ, तो एफ़ को अगर मैं इसको इस तरीके से पकड़ करके और इस तरफ से अगर पलटना चाहूँ तो यह आपका क्या इस तरीके से नहीं बन जाएगा, ये आपका क्या इस तरीके से नहीं बन जाएगा, बिल्कुल आपका इसी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऊपर से पकड़ना है और नीचे की तरफ से क्या करना है, अक्षरों को उलट देना है, पलट देना है। ठीक है,
ऊपर से इस तरीके से पकड़ा हमने और इसको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर ऊपर से पकड़ा और इस तरीके से यहाँ पर क्या करना है, उलट देना है। ये आपका इस तरीके से आपका वाटर इमेज बन जाएगा। ये आपका इस तरीके से वाटर इमेज बन जाएगा। अगर आपको वो रूल याद नहीं रहता है तब आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है स्टार। STAR, स्टार। और इस स्टार की जो वाटर इमेज हो जाएगी वो क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगर मैं इस S की बात करता हूँ, स्मॉल s, यहाँ पर सारे के सारे लेटर्स क्या हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं, स्मॉल लेटर लिखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ S की, तो S आपका एज इट इज़ इस तरीके से बन जाएगा कुछ। T की अगर मैं बात करता हूँ तो ये टेल वाला जो हिस्सा है ये सबसे ज़्यादा नज़दीक पर है, तो हमने इसको सबसे ज़्यादा नज़दीक पर इस तरीके से कुछ बना दिया इस तरीके से, तो ये आपका F के तरीके से बन जाएगा। A की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हिस्सा आपका सबसे ज़्यादा नज़दीक पर था, तो हमने इसको सबसे ज़्यादा नज़दीक पर इस तरीके से बना दिया है, ठीक है। इसको हमने सबसे ज़्यादा नज़दीक पर कुछ इस तरीके से बना दिया है और ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा A। R की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं किसकी बात करता हूँ बच्चे, R की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, R की अगर मैं बात करता हूँ तो R किस तरीके से बन जाएगा, R जो है कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा, R जो है कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो स्टार का जो सही इमेज हो जाएगा, स्टार का जो सही इमेज हो जाएगा आपका, वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में जो आपका दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में जो आपका दे रखा है, ये स्टार का क्या हो जाएगी, सबसे परफेक्ट क्लियर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तो स्टार का जो ऑप्शन नंबर सेकंड में आपका दे रखा है, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार का जो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका दे रखा है, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।